So the first and the most precious gift by nature, कल्प वृक्ष। अगर आप लोगों ने कल्प वृक्ष के बारे में नहीं सुना तो भाई कल्प वृक्ष एक ऐसी जादुई पेड़ है, लेजिट बता रहा हूँ। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमारे हिंदू राष्ट्र में सनातन धर्म के अंदर एक कल्प वृक्ष को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर अगर तुम सच में तहे दिल से कोई भी इच्छा मांगो तो वो इच्छा जो है पूर्ण हो जाती है। इस जादुई पेड़ को कल्प वृक्ष कहते हैं। आप अगर विश्वास नहीं होता तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। और यही कल्प वृक्ष बहुत ही कम स्टेट्स के अंदर है हमारे इंडिया में, और एक ओरछा ऐसी जगह है जहाँ पे कल्प वृक्ष जो है आपको देखने को मिलता है। आसपास ओरछा दिख रही भाई, ये देखो भाई ओरछा। मतलब यार देखो, एक ना नॉर्मल स्टेट्स होती हैं, जैसे हम लोग ट्रिप करने जाते हैं तो अपन लोग हिमाचल चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे भाई हिस्ट्री इस तरीके के हैं, भगवानों का रिलीजन जो है वो इस तरीके का है कि तुम्हें रियल, और व्यू जो है वो इस तरीके का है कि भाई बहुत सी चीज़ों से डिफरेंट है। तो ये मध्य प्रदेश, अगर तुम देखो मध्य प्रदेश में ओरछा, तो ओरछा वैसी ही एक जादुई नगरी है। एक बात बता दूँ, देखो कल्प वृक्ष की असली मान्यता क्या है, मतलब यही है जो मैंने बताया या फिर कुछ अलग भी? मेरे से अच्छा ना डीपली में ना माता जी बताएंगी। माता जी? हाँ माता जी, माता जी तो पहले से ही शर्मा रही है, वो देखना। माता जी ने तो घूंघट उड़ लिया हमने उसी टाइम पे कि अरे वीडियोग्राफर आ गए। आप इस कल्प वृक्ष के साथ 24 घंटे में से 16 घंटे बिताती हो, सुबह से लेकर शाम तक, है ना। जब सोने जाती हो तब अपने घर जाती हो। इस कल्प वृक्ष के बारे में, इसकी जो ताकत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समुद्र मंथन में उनमें कल्प वृक्ष भी निकली थी। पहला कड़ा था विश्व किया शंकर जी ने, दूसरा कड़ा लक्ष्मी जी तो ले गए विष्णु भगवान, तीसरा कड़ा कल्प वृक्ष इनको ले गए इंद्र भगवान। जब इंद्र भगवान ले गए तो कृष्ण जी गए घूमते, तो ले आए फूल लेके आए, तो उन्हें रुक्मणी को दे दिए। तो रुक्मणी को दे दिया फूल, तो सत्यभामा बोली कि इनको फूल दिए तो मेरे को कल्प वृक्ष लेके आओ। कल्प वृक्ष ले भी भगवान इंद्र के पास गए, कृष्ण भगवान, तो उन्होंने नहीं दिया। जब झगड़ा करा, जब उनको लेके आए पावन नगरी ओरछा धाम जिसमें विराजे करत भगवान राजा राम। आप ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल दास भगवान दिखाई दे रहे हैं जब धागा पहने। हाँ, देख लिया जाए कि जी लड्डू गोपाल है, 2 भाग में है। ठीक है, इसलिए अब आप ऐसे आना, ऐसे लग रहा है आपको शेषनाग भगवान दिखाई दे रहे हैं। देखो जी, ये यहाँ से हम तो देने लड्डू गोपाल बताओ बताओ, ये शेषनाग आकृति है, जी फल है, जी इनका मुख है, ये शेषनाग की आकृति है। हाँ जी, और जड़ एक है, भाग 2 है, भाग 2 है, और ये शेर का मुंह है। शेर का मुख लग रहा है, देखो दोनों तरफ आंखें और मुख। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखो हनुमान जी की हनुमान जी इनका मुक्ता है, जो पर्वत है, जो मुख है, ये उन्होंने अपना सीना फड़ा था, जो राम लक्ष्मण करे थी। ये हनुमान जी का पूरा कारोबार। क्या बात है। इसके बाद आगे आओ, जो बीच में घुसे हो, ये आगे लगे हाथी का सूंड हो गया, देखो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चौसठ चौगनी माता जगदम्बा लग रही है आपका। ये सब चतुष्कोट देवता हैं भगवान। ये राधा रानी के चरण। वो यहाँ से आओ, यहाँ से यहाँ हो। ये ऐसे नांग फन से यहाँ आ गए, देखो ये फन है, ये दांत है, जो मुख है, देखो यहाँ से, देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको अलग अलग है दोनों भाग, राधा रानी। आइए राधे कृष्ण, आइए सब चले भगवान, और दिखाएंगे आपको चित्र वगैरह। आप यहाँ खड़े हो जाओ, आपको ऐसे लग रहे हैं कि शंकर जी की शिवलिंग बन गया। देखो वो जुड़ा है, ये मोटी वाली दिखा रही है आपको। हाँ बिल्कुल बगल से साफ है। हाँ, इसके नीचे देखना, आप ऐसे लग रहा है गणेश भगवान दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कम लग रहे हैं। और आइए जी, ये ऐसे गणेश भगवान। हाँ बिल्कुल ये सही बात कह कर रहे रहा हो। हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए आपको भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो प्रभु आशीर्वाद देते, पावन नगरी ओरछा धाम, इसमें पत्ते पत्ते आशीर्वाद देते हैं। देखो ना सब यहाँ बाडाल बाडाल। हाँ अभी देखना कि अभी कुछ हिल नहीं रहा। तरफ देखना, आप पूरे चारों तरफ देखो, आप वो भी हिल रहा है, वो भी हिल रहा है, वो देखो वो भी हिल रहा है। अबे यार क्या चीज भाई, क्या एक्चुअली में जो चित्र दिखाए हैं वो तो बहुत खतरनाक है यार। मतलब वो इस तरीके से है, मतलब कि मेरे हिसाब से शायद कैमरा के अंदर ना रियल में नजर नहीं आ रहा होगा, बट भाई जो रियल लाइफ के अंदर, जी रियल आंखों से अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल ऐसा हूबहू लग रहा कि यार सच में इसके अंदर तो भगवानों के बहुत सारे चित्र हैं। और ये वाली चीज़ भाई, हिलाने वाली जो चीज़ है पेड़ पौधों को, वो बहुत खतरनाक। एक बार ये वाला हिलाने वाला दिखा रहा हूँ भाई, आइए एक बार अपने हाथ से हिलाएंगे।
आप भी आ जाओ। अगर अपन इसको हिला रहे हैं तो अब वो रहा, वो देख वो हिल रहा, वो देख वो हिल रहा, वो देख उधर कोने का हिल रहा, वो देख वो हिल रहा। ये सबसे ऊपर का देखो, हिला और तेज। सबसे ऊपर की डालियाँ हिल रही हैं। क्या है? मेरे हिसाब से वाइब्रेशन कैमरे में ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख पाती हैं है ना, उसी चीज़ के लिए कह रहा हूँ। रियल लाइफ में अगर आओगे ना ओरछा भाई, परचत्ते खुल जाएंगे दिमाग के, मजाक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मेन वो लग रहा है मुझे कि जो इसकी वाइब्रेशन है ना पेड़ की, वो अगर अपन यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पेड़ जो है इतना पावरफुल है कि वो अंदर ही अंदर उसकी रूट्स जितनी भी हैं वो सब कनेक्टेड है। कि अगर अपन एक डाली हिला रहे हैं तो यहाँ की डाली हिलते हुए वहाँ तक की डाली भी हिल रही है। सो अगर ये इंटरनली पेड़ के अंदर इतनी सारी तगड़ी वाइब्रेशंस है तो आप ये मान लो कि अगर अपन लोग खड़े हैं यहाँ पे तो हमें क्या वाइब्रेशन फील हो रही होगी। बहुत मज़ेदार है। और ये कल्प वृक्ष मेरे को कसम से मेरे को गुरुदेव ने मेरे बताया था कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि उसके पीछे कहावत है कि कोई भी इंसान उस वृक्ष के नीचे बैठता है तो वो अगर अपनी इच्छाएं रखता है, इच्छाएं रखते रखते अगर वो अपने अंदर ये भी सोच लेता है ना कि कोई मेरे को आके भूत वूत ये ना हो जाए, तो वो भी सच्चा हो जाता है। मजाक से बता रहा हूँ। तो कल्प वृक्ष के अंदर एक ऐसी पावर है कि तुम्हारे अंदर की रियलिटी इच्छाओं को वो पूर्ण करता है। वो आप लोगों को तब बिलीव होगा जब आप लोग मध्य प्रदेश की नगरी ओरछा में आएंगे। अम्मा खुश हो गई कि भाई कैमरे में मैं कितनी बढ़िया लग रही हूँ। बहुत समय बाद भाई यार अंग्रेज हमारी बहुत फोटो ले जाते है अम्मा, है भाई आएंगे यार। रुकते हैं। क्या बात कर रहे हैं अम्मा? है अच्छा, अम्मा का होम स्टे भी है। और क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगता है हमारे यहाँ कच्चा है। वैसे अम्मा सही में, वैसे एक बात बताओ, अगर आपने कल्प वृक्ष की सच में ताकत है इसके अंदर? कैसी? इस वृक्ष के अंदर सच में ताकत है? इनमें 33 कोटि देवता का वास और इनमें जो मनोकामना कहोगे वो पूरी होते बेटा, विश्वास के साथ। ऐसे वृक्ष कहीं नहीं है। सही बात है। इतनी डांग है, यहाँ से ओरछा से लेके टीकमगढ़ जाओ वहाँ नहीं मिलेंगे। डांग में इतने पेड़े हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। इतने पेड़ हैं कि ये नहीं मिलेगा। सही बात, नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, ये आप ये मान लो ये किताबों में लिखा हुआ है। ये जो पेड़ है ना, इसको किताबों में लिखा हुआ है। और ये मतलब कभी नहीं मिला मेरे को। जब मैंने यहाँ देखा कि भाई कल्प वृक्ष, मैं तो हिल गया भाई कल्प वृक्ष सोच के यार। और जब पत्ते झाड़ जब दूर से ऐसे लगत के वो तो झाड़ है, बिल्कुल सूखा लगेगा। और उसके नीचे आके बैठो तो शांति मिलेगी। अभी बैठो तो शांति मिलेगी, मन को शांति, मन को शांति मिलेगी। रात चले हनुमान, कर लो बूटी की पहचान। नंगरे भरे में खाले वाले मच गई, शोर से बसती वाले हनुमान सजीवन। हर हर महादेव।